एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत। पृष्ठ 1027। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, ये कैसा द्वंद्व है। ओहो, लहर पर लहर चढ़ती चली जा रही हैं, सांसें आकाश छूने को व्यथित हैं। लगता है सागर की सीमाएं अब और अधिक अपने में बंधी नहीं रह पाएंगी शायद। सतपुरुष कहते हैं, हे देव पुत्रों, एक भी अक्षर पढ़ाने वाले गुरु को जो प्रणाम नहीं करता, वह कुत्ते की सैकड़ों योनि भोगकर चांडाल योनि में पैदा होता है। श्वेतांबिका नगरी का राजा प्रदेशी बड़ा पापी और क्रूर था। एक दिन उसका सारथी उसे मृग वन उद्यान में ले गया, जहाँ एक मुनि अपने सैकड़ों शिष्यों को धर्म का उपदेश कर रहे थे। उन मुनि मंडली को देखकर राजा सारथी से बोला, ये निकम्मे और मुफ्त की रोटी खाने वाले लोग कौन हैं? ये कुछ करते धरते भी हैं या पृथ्वी पर बोझ ही हैं? राजा निकट गया तथा मुनि के दिव्य तेज के आगे स्तब्ध और नतमस्तक होकर वहां जा बैठा। मुनि बोला, हे राजा, तू हमें जड़, मूढ़ और निकम्मे समझता है। वास्तविक पुरुषार्थ तो विरक्त होके ही किया जाता है। राजा को आश्चर्य हुआ, मुनि ने उसकी वार्ता कैसे जान ली। राजा बोला, महाराज, मेरे पितामह बड़े पापी राजा थे, अतः वे आपकी मान्यता अनुसार नरक में गए होंगे। वे मुझसे बहुत प्यार करते थे, अतः वहाँ से मुझे कहने आते कि पुत्र पाप न कर, नहीं तो नरक का दुख पावेगा, पर वे नहीं आए। अतः स्वर्ग नरक कुछ नहीं है। मुनि ने कहा, हे राजा, कोई तुम्हारे घर में चोरी करे तो उसे पकड़ ले और कठोर दंड दे, और वह कहे कि मैं अपने घर कह आऊं कि कोई पाप न करना, तो क्या तू उसे जाने देगा? राजा बोला, मैं तो हाथ के हाथ उसका सिर उड़ा दूंगा, उसे अवकाश न दूंगा। मुनि बोले, हे राजा, इसी तरह नरक के देव जीवों को नहीं आने देते। राजा बोला, मेरी दादी धर्म परायण थी, रात दिन पूजा करती थी, वह स्वर्ग से तो मुझे कहने आ सकती थी कि बेटा धर्म करना। मुनि बोले, हे राजा, तो स्नान कर पवित्र स्थान पर पूजा करने जाता हो, और कोई मरे डंगर ढोरों के बीच बैठा मलमूत्र त्यागता हो, और वहीं तुझे बुलावे कि कुछ सलाह करनी है, तो क्या तू वहां जावेगा? राजा ने कहा, ऐसी बुरी जगह क्यों जाऊंगा? मुनि बोला, हे राजा, यह मृत्युलोक ऐसे ही अपवित्र जगह है। स्वर्ग वाले इन पापात्माओं की दुर्गंध में नहीं आते। राजा बोला, मैंने एक चोर को जीवित ही एक लोह कुंभ में बंद करा के मार डाला। उस कुंभ में कोई छेद नहीं था, तो उसका जीव बाहर कैसे निकला? मुनि ने कहा, हे राजा, कोई आदमी कोठरी को अच्छी तरह बंद करके गीत गावे तो भी आवाज बाहर आती है, तो जीव तो शब्द से भी सूक्ष्म है, उसे दीवारें कैसे रोक लेंगी। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।